परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। आमीन। और फिर हम नए नियम में जाएंगे। नया नियम रोमियो की किताब इसका 8वां अध्याय और 19 वचन हम करेंगे। रोमियो की किताब इसका 8वां अध्याय और 19 वचन, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोड़ रही है। इसमें भी इंग्लिश है, किंग जेम्स लिखनी है, देखिए, फॉर द क्रिएशन वेट्स विद ईगर लॉन्गिंग फॉर द रिवीलिंग ऑफ द सन्स ऑफ गॉड। लेकिन दूसरा जो ब्रदर टिमोथी स्मिथ ने पढ़ा है वो बिल्कुल यानी सही उसका ये है, प्रेज़ लॉर्ड, उच्चारण है, स्पेलिंग है, बराबर इस प्रकार से होना चाहिए। आमीन। जिससे वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, प्रेज़ लॉर्ड। और उन्होंने पढ़ा है रोमन्स रोमी की किताब 8वां अध्याय 19, फॉर द अर्नेस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्रिएचर वेटेड फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सन्स ऑफ गॉड। यहाँ पे सृष्टि कहा गया है, लेकिन क्रिएचर ये जो शब्द है ये क्रिएशन रहा तो सृष्टि हो सकता है, लेकिन क्रिएचर एक ऐसा जीव है, बराबर, जो सब में पहलौठा है, राइट, उसके बारे में। और उन्होंने उसमें उत्तर दिया है वो क्रिएचर कौन हो सकता है, जो सन्स ऑफ गॉड। इसलिए मैंने परिचय डाला तो उसके अंदर मैंने वहां पे फिर से 2-3 बार कट किया, फिर डाला, फिर ये किया, फिर उसका मैंने सुधारना की है। तो फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री उसका सही अर्थ हमें बता रही है। आमीन। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है। तो सृष्टि यानी क्रिएचर वो जीव है जो सृष्टि में पहलौठा है। और वो कौन है? वो पुत्र जो सृष्टि में पहलौठा है, वो प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। अद्भुत, बहुत अद्भुत रीति से उन्होंने वहां पर उसे प्रकट किया है उस दूत ने। तो और भी नए नियम के अंदर एक थोड़ा बड़ा अध्याय पढ़ेंगे, प्रेज़ लॉर्ड। पहला यूहन्ना, प्रकाशित वाक्य से पीछे से आप आएंगे अंदर, प्रेज़ लॉर्ड। तो पहला यूहन्ना ये 3रा अध्याय, पहला यूहन्ना 3रा अध्याय। आमीन। प्रकाशित वाक्य यूहन्ना, फिर यूहन्ना 1, 2, 3, लेकिन पहला यूहन्ना 3रा अध्याय। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। थोड़ा प्रेम नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। या गुलाम से कोई बड़ा अधिकारी नहीं, हम परमेश्वर की संतान कहलाए, इस प्रकार का प्रेम किया है। और हम है भी, बनने वाले नहीं, है भी, फिर से अपनी मूल अवस्था को पा रहे हैं। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। इब्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान हैं, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। आमीन। यस। फिर मत्ती सुसमाचार, मत्ती सुसमाचार इसका 27वां अध्याय। आमीन। 27वां अध्याय, मत्ती सुसमाचार 27वां अध्याय, और हम उसके अंदर 15 से पढ़ेंगे। हाकिम की यही रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वह इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? 2007 में। आमीन। बरअब्बा को या यीशु को, जो मसीह कहलाता है। आमीन। क्योंकि वो जानता था कि उन्होंने उसे दाह से पकड़वाया है। जब दाह यानी कपड़ से, जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज के स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। प्रधान याजकों और पुण्यों के लोगों को उभारा कि वो बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराए। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दिनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा,
फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करो? सबने उससे कहा, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम जानो। आमीन। अब देखिए कितनी भयानक बात है। आगे हम पढ़ रहे हैं 25। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। आमीन। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया, यीशु को कोड़े लगाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। तो हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठा किया और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे थट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका थट्टा कर चुके तो वागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाया और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक के उकरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। उस स्थान पर जो गुलगुथा अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चक्कर पीना न चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि ये यहूदियों का राजा यीशु है। तो उसके साथ दो डाकू, एक दाहिने और एक बाएं और क्रूसों पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे और कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। फिर से वही बात, परमेश्वर का पुत्र यहाँ पे वो दोहरा रहा है। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुर्णियों समेत ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो इजराइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आ तो हम उस पर विश्वास करें। और उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वो इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने ये सुनकर कहा, वो तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा, स्पंज लेकर उस सिरके में डुबोया, सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और उन्होंने कहा, रह जाओ, देखो एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। आमीन। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप पर जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। आमीन। यस, हालेलुया। हम अपने सरों को झुकाएंगे, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, फिर से हम आपके चरणों में आते हैं लॉर्ड। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड, क्योंकि पिता परमेश्वर आदि और अंत आप है लॉर्ड। आप ही है पिता परमेश्वर जो योग्य है। और मोरों को आपने तोड़ा और हमें साथी मोर के नीचे से बाहर बुलाया और हमें गर्जनाओं के संदेश को दिया पिता, तक हम महिमा से महिमा में बदले पिता। आज इस समय इस घड़ी पिता हम यहाँ पर इस क्षण लॉर्ड मेघधनुष की वाचा के तले खड़े हैं लॉर्ड, और ये जानते हुए आनंद के साथ घोषणा करते हुए कि हम पवित्र आत्मा है लॉर्ड। आज का दिन, आज का समय, आज की घड़ी हम आपके राज्य के लिए समर्पित करते हैं। यहाँ पर उपस्थित जो ऑनलाइन है पिता, सब लोग उस आशीष को पाए पिता प्रभु, क्योंकि हम जानते 2026 एक अनोखा साल है, एक अभिषिक्त साल है, एक नई सेवकाई का साल है, एक जन्म का साल है, जो महिमा में यीशु जो पुनरुत्थान की पुकार को लेकर आने वाला है। और हर एक सभाएं बड़ी महिमा से भरी हुई रहेंगी, बड़े आग से भरी हुई रहेंगे लॉर्ड। हम सबको पिता हम आपके हाथों में सौंपते लॉर्ड जीसस। पढ़े गए वचन को आशीष देना लॉर्ड, और होने दीजिए पवित्र आत्मा हम सबका नियंत्रण ले। जो यहाँ पर नहीं है पिता, होने दीजिए आप भी उनकी स्तुति ले लॉर्ड जीसस, और आपकी महिमा उनके ऊपर बनी रहे लॉर्ड, आपकी सामर्थ उनके ऊपर
बनी रहे लॉर्ड जीसस, और होने दीजिए ये आवाज भी ऑनलाइन स्पष्ट रीति से पहुंचती रहे लॉर्ड। हम घटे आप बड़े पिता, ये प्रार्थना विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। अब आनंदित है, अब बैठ सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। बड़ा अध्याय हमने पढ़ा है, प्रेज लॉर्ड। लेकिन वहां पे बार बार पूछा गया है, क्या तो परमेश्वर का पुत्र है, या तो परमेश्वर का पुत्र है, या तो परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। और मुख्य स्वर किसके बजाया गया है? परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट हो जाने, आमीन, हालेलुया। क्या मुख्य स्वर बच चुका है? कहां पर? भारत देश के अंदर, राजा के शहर के अंदर। प्रेज लॉर्ड। आपके बिना मुख्य स्वर नहीं बच सकता था, प्रेज लॉर्ड। लेकिन नबी ने पहले आपको देखा, एलिया नबी ने, कि जब आप धरती पर रहोगे ये सारे मुख्य स्वर बजाए जाएंगे, आप उसके भागीदार रहोगे। प्रेज लॉर्ड। अब उसके गवाह रहोगे, आमीन। क्या आप ताली दे सकते हैं? आमीन। यस यस, हालेलुया। हम शीर्षक देंगे, आमीन। प्रेज लॉर्ड। शीर्षक एक अलग है, मैं लो ना लो, छोड़ो क्या करो, बराबर, लेकिन अंत में हम वहां पर प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। ऑनलाइन चल रहा है ब्रदर? थैंक यू लॉर्ड। तो शीर्षक देना चाहेंगे आज के दिन के लिए, प्रेज लॉर्ड, फ्रॉम द क्राउन ऑफ थॉर्न्स टू द क्राउन ऑफ ग्लोरी थ्रू लिटिल बेली। कांटों के मुकुट से महिमा के मुकुट तक छोटी इमारत के द्वारा, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मुकुट तो है, लेकिन कांटों का मुकुट है और बाद में महिमा का मुकुट है। प्रेज लॉर्ड। तो महिमा के मुकुट से, सॉरी, कांटों के मुकुट से महिमा के मुकुट तक छोटी इमारत के द्वारा। लेकिन मार्ग भी है कैसे पहुंचना है उस मुकुट तक, प्रेज लॉर्ड। लेकिन कांटों का मुकुट, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, इसे कोई पहनना नहीं चाहेगा, आमीन, हालेलुया। इसको हम इसको रहने दीजिए, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप ताली दे सकते हैं? आमीन, यस। प्रभु आप सबको आशीष दे। ये घड़ी ऐसी है जैसा दूसरा मंदिर बनाया जा रहा था, जरुब्बाबेल का, वहां पर वचन है, ना बल से ना शक्ति से, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा, आमीन। क्या वैसे आपको लगता है? ना बल से ना शक्ति से, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा, आमीन। प्रेज लॉर्ड। क्या आप तैयार है? हालेलुया। क्या आप तैयार है? सारे लोग तैयार हैं? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। पहला मंदिर बना, वो ढाया गया, दूसरा मंदिर बना, प्रेज लॉर्ड। लेकिन जब वो बनाया जा रहा था, परिस्थिति बहुत कठिन थी, आमीन। फिर उन सबको एक निर्णय लेना पड़ा, प्रेज लॉर्ड, कि मंदिर इस प्रकार से बनाया जाए, प्रेज लॉर्ड, कि हम शत्रु को भी वहां पे खत्म करते रहे और मंदिर भी बनाते रहे, आमीन, यस। फिर वो एक हाथ से मंदिर बना रहे थे और एक हाथ में हथियार था। क्या वो घड़ी फिर से है? क्या वो घड़ी फिर से है कि एक हाथ से मंदिर बनाया जा रहा है और एक हाथ में हथियार है? यानी लाल आजकल आए उसे आप छाड़ सकते हो, लेकिन मंदिर का काम नहीं रुकना चाहिए, पिरामिड का काम नहीं रुकना चाहिए। क्या पिरामिड का काम चल रहा है? काम पर, छोटी इमारत के अंदर, आमीन, हालेलुया, यस सर, हालेलुया। ये अद्भुत पिरामिड है, प्रेज लॉर्ड, ये अद्भुत मंदिर है, क्योंकि इजराइल के अंदर तीसरा मंदिर बनने से पहले अन्य जाति में, प्रेज लॉर्ड, ये मंदिर बन रहा है। और क्या हम वो मंदिर है? क्या परमेश्वर की जीवित मंदिर है, जिसके अंदर परमेश्वर की मूल महिमा उतर के आएगी, ओरिजिनल ग्लोरी। क्या आपका संबंध मूल महिमा के साथ में है? क्योंकि आप मूल महिमा में थे जब भोर के तारों ने जय जयकार किया, ए यो तू कहां पर था, आमीन। आज हम बता सकते हैं, हालेलुया, हम बोल सकते हैं, हम गवाही दे सकते हैं, हम भोर के तारों के साथ वहां पर थे, आमीन, हालेलुया। कांटों के मुकुट से महिमा के मुकुट तक छोटी इमारत के द्वारा, आमीन, यस, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, आमीन। फिर से छोटी इमारत का हम लेंगे, प्रेज लॉर्ड। ये पूरा नहीं दिख रहा है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, यस। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह वहां पर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ,
ये बहुत बड़ी चुनौती थी शैतान के लिए। आमीन। हर एक नबियों को संतों को सुलाता गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आया, ये शैतान के ये क्षेत्र से बाहर था। Praise Lord, क्योंकि कुछ भी मनुष्य का संबंध वहां पर नहीं था, स्त्री पुरुष का, ये सीधा पवित्र आत्मा के द्वारा था। आमीन। और वो जन्म भी वैसे ही रहस्य बना रहा। Praise Lord, और जन्म भी हो गया, और तब भी शैतान वहां पे परेशान था, और तब भी उस बच्चे को उसने पाना चाहा, लेकिन नहीं पा पाया, नहीं पहुंच पाया। आमीन। और फिर वो बढ़ता है, कौन? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कौन है? Praise Lord, सृष्टि में पहिलौठा है, आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। आमीन। यस सर, हालेलुया। लेकिन जब आप उस अनंतकालिक आत्मा में थे, लोगोस वहां पर था, और अनंतकालिक आत्मा से लोगस बाहर निकला। प्रेज़ लॉर्ड। और लोगस से आप बाहर निकले, जो एक छोटा बादल है। आमीन। क्या हम फिर से एक छोटा बादल बनने जा रहे हैं? प्रेज़ लॉर्ड। यस सर, हमें वही बनना है जो हम आदि से पहले थे। इसके बिना हम वहां पर नहीं जा सकते। थोड़ा भी कम नहीं, वही एग्जैक्ट जो आप अनंतता में थे, वैसे ही आपको बनना है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर देखिए, 4000 साल के बाद वो पुत्र धरती पर है, देहधारी वचन होता है। प्रेज़ लॉर्ड। और फिर वो अपनी सेवकाई को करता है, लेकिन हमेशा वो अपनी पहचान अपने स्वर्गीय पिता से देता है, अपनी सेवकाई के अंदर। जब तक पिता मुझे नहीं दिखाता, मैं कुछ नहीं करता। और ये सुनकर सदुकी फरीसी, प्रेज़ लॉर्ड, शास्त्री और सारे ज्ञानीवंत, विचारवंत सब उलझन में रहते थे। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। इस भाई ब्रह्म का मैसेज है, व्हाई पीपल आर टॉस्ड अबाउट, लोग क्यों उलझे हुए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तब भी थे, आज के लोग उलझे हुए हैं, लेकिन दुल्हन नहीं, क्योंकि दुल्हन के पास स्पष्ट अनुवाद है, वो उलझे हुए नहीं है, उनके पास कोई शंका का बादल नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। जो यहूदा का पुत्र है, जो शंका में, उनके ऊपर दया करो। प्रेज़ लॉर्ड। ये भाईचारा, प्रेज़ लॉर्ड। और दूसरा भाईचारा, प्रेज़ लॉर्ड, जिन्होंने किताब को खाया है, और किताब खाकर 7वें सदगुण को वो जन्म दे रहे हैं, भाईचारे की वृत्ति। प्रेज़ लॉर्ड। ये दोनों को भी हमने देखा है, उसके ऊपर भी आज हम देखेंगे। लेकिन कांटों के मुकुट से महिमा के मुकुट तक छोटी इमारत के द्वारा। आमीन। यानी महिमा का मुकुट हम छोटी इमारत के बिना नहीं पा सकते। प्रेज़ लॉर्ड। क्या प्रभु की सराहना कर सकते हैं? आमीन। तो जब मंदिर के बनाने की बात आई होगी, तो कुछ लोगों को कठिन लगा होगा कि बाप रे, ये तो अपने जीवन को धोखे में डालना है। प्रेज़ लॉर्ड। एक हाथ से मंदिर को बनाए, एक हाथ से शत्रु का सामना करे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो कच्चा व्यक्ति वहां पर खड़ा नहीं हो सकता, आधे अधूरे प्रकाशन का व्यक्ति वहां पर खड़ा नहीं हो सकता। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। जिनके पास प्रकाशन है, वो जानते हैं कि वो मंदिर भी बना पाएंगे और शैतान से भी लड़ पाएंगे। आमीन। और उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने करके दिखाया पुराने नियम के अंदर, लेकिन हम नई वाचा के अंदर है, हम मेघधनुष के वाचा के अंदर है। और यहाँ पे अनुग्रह सिरे के पत्थर के लिए अनुग्रह है। लेकिन विशेष बात क्या है? प्रेज़ लॉर्ड। उस मंदिर का सिरे का भाग यहाँ पर है। छोटी इमारत सिरे के भाग बना रही है, वो सिरे के पत्थर का वो कारखाना है। आमीन। यस। तो थोड़ा सा पर आप बैठ सकते हैं, थोड़ा सा पर हम देखते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। कांटों के मुकुट का। आमीन। यस। वो महान राजा जो महिमा में वहां पे विराजमान है, अपने उस महिमा की गद्दी को छोड़कर धरती पर आता है। आमीन। किस लिए आता है? क्योंकि सिद्ध बलिदान 4000 सालों में धरती पर उपलब्ध नहीं हो सका, क्योंकि कोई भी योग्य नहीं है। उसके सिवा वही सिद्ध है, वही योग्य है, वही महिमा से भरा हुआ है, वही पवित्र है। आमीन। वही सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, वही सर्वव्यापी है। आमीन। यस सर। तो उसके बिना कोई पास्टर, कोई याजक, कोई भी व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, कोई भी ऐसा सिद्ध बलिदान नहीं था। यीशु की सेवा। आमीन। लेकिन यीशु अपने बच्चों के बिना या अपने दुल्हन के बिना कैसे परिपूर्ण हो सकता है? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, जो समय का ऐसा प्रबंध हो, जो कुछ स्वर्ग में है और धरती में है, एकत्र किया जाए, इकट्ठा किया जाए। भाई ब्राह्मण कहते हैं यूनाइटिंग टाइम, ये एकीकरण वाला समय है। संस्था एक हो रही है, राजनीति के लोग एक हो रहे हैं, लेकिन दुल्हन भी एक हो रही है। कहां पर? पन्ना 304।
आमीन। क्या बात है। जो दुल्हन कहेगी दुल्हन को भी सजा दी है। दुल्हन चाहेगी जो दुल्हन के साथ सहभागिता करे। आमीन। उनके पास मसीह का मन होगा, अलग अलग मन नहीं, मसीह का मन। उनके पास एक विश्वास होगा, एक बपतिस्मा होगा, एक परमेश्वर होगा। कहां पर? ये सब कुछ पन्ना 304 पर हो रहा है। आमीन। यस हालेलुया। थैंक गॉड आपने मन बनाया, हम मंदिर को बनाएंगे और हम लड़ेंगे भी। ये महान योद्धा जो धरती पर कभी खड़ा हुआ वो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन हालेलुया प्रेज लॉर्ड। और उसने सीधा उस शैतान का सामना किया। शैतान आई बहुत बार उसकी सभाओं के आसपास घूम रहा था और बहुत बार उसने सदुकी फरीसियों को पकड़ा और उसके अंदर से सवाल जवाब के द्वारा उसकी सेवकाई को रोकने की कोशिश की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर पहला खिंचाव, दूसरा खिंचाव, तीसरा खिंचाव, ये तीनों भी खिंचाव उसकी सेवकाई के अंदर थे। आमीन। और हर बार शैतान उसे रोकने में नाकाम रहा। क्या बाइबल ऐसा ही बताता है? हर बार शैतान नाकाम रहा। प्रेज गॉड। और जब वो नाकाम हो गया उसकी सेवकाई को रोकने के लिए, फिर शैतान एक बार एक अलग रूप में उसके पास आया। हालेलुया। और फिर वो उसे ऑफर देने लगा। आमीन। यस क्या आप मेरे साथ में हैं? प्रेज गॉड। हालेलुया। क्या आप ताली दे सकते हैं? यदि वो सताकर या विरोध कर कर या निंदा कर कर या बदनामी कर कर नहीं पा सकता है तो शैतान का अगला कदम क्या रहता है? ऑफर। यस। और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और वो कहने लगा कि उसके पास क्या क्या है। आमीन। वो किसको बता रहा था? आप देखिए बाइबल के अंदर है, वो किसको बता रहा था? वो परमेश्वर को बता रहा है जो शरीर में प्रकट हुआ है और उसे वो बता रहा है कि उसके पास क्या क्या है। हालांकि शैतान कौन है? झूठा है, वो तो कब्जा करके बैठा है। आमीन। क्योंकि ये सृष्टि उसके बच्चों के लिए बनाएगी, उसके संतानों के लिए बनाएगी। लेकिन ये धोखेबाज आदम की वाटिका में आया 6000 साल पहले। आमीन। और वो हवा के पास चला गया। आमीन। और हवा को उसने भरमाया और फिर उस गिरावट को लेकर आया। लेकिन यीशु के पास वो कैसे आता है? मानो वो अधिकारी है। आमीन हालेलुया। ये सारी संपत्ति का और यीशु को वो ऑफर दे रहा है। आमीन प्रेज लॉर्ड। यदि ऐसा है तो ऐसा करके दिखा, वैसा है तो वैसा करके दिखा। प्रेज लॉर्ड। यीशु ने कहा ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। लेकिन तीसरी बात वहां पर आई। आमीन। क्या आप ताली बजा सकते हैं? हालेलुया। आमीन। यस प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं। प्रेज लॉर्ड। प्रार्थना की जरूरत है। ऐसे ही मंदिर नहीं बन सकता है। प्रेज लॉर्ड। मंदिर बनने के लिए आपको जागरूक और सतर्क रहना पड़ेगा। आपको उस आग में रहना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड। हम परिस्थितियों का बहाना नहीं दे सकते, हम परीक्षाओं का बहाना नहीं दे सकते, हम इसकी निंदा उसकी निंदा का बहाना नहीं दे सकते। उसने एक बार मैं दुखी हूं ये बहाना नहीं दे सकते। इसको हमें पार करना होगा और रैप्चर के लिए लड़ना होगा। आमीन। बहुत लोग एक्सक्यूजेस वो बहाना देते रहते हैं, लेकिन दुल्हन बहाना नहीं, वो परमेश्वर से प्रेम करती है। हालेलुया। यस सर। और उसके पास शहद है। आमीन। मधु है। यदि कोई भी बुरी बात कहे भाई मेरे पास मधु है, मेरे पास शहद है, उसने ये कहा कोई बात नहीं, आगे ये कहा आगे आगे। और एक दिन शैतान को रुकना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि आपके अंदर के सद्गुण ये आपके नहीं है, ये परमेश्वर के हैं। इन सद्गुणों को पराजित नहीं किया जा सकता। कितनी बार क्षमा करे भाई को 7 के 70 गुना, यानी हमेशा आप अपना काम करते रहे, उनको उनका काम करने दे। आमीन। क्योंकि आपकी सेवकाई बचाना है, क्षमा करना है, दया करना है, प्रेम को उंडेलना है। आपकी सेवकाई छुड़ाना है। आपकी सेवकाई सिरे का पत्थर है। आमीन। यस सर। इसलिए जहां पे शहद है वहां पे 3 प्रकार, वहां पर वो यलन की प्रेरणा का पानी रुक गया है। प्रेज लॉर्ड। शहद ने उसे थाम लिया और जीवन का पेड़ वहां पर बह रहा है। जहां पे शहद नहीं है, पानी आता है और चला जाता है, वो एक दिन की बेदारी में रहते हैं, वो एक कन्वेंशन की बेदारी में रहते हैं, वो एक महीने की बेदारी में रहते हैं। लेकिन दुल्हन हमेशा बेदारी में। हालेलुया। आमीन।
यस सर, हालेलुया। तो कोई भी छोटी चीज हमारे रैप्चर और हमारे बीच में खड़ी ना रहने पाए। आपका कोई संकरित विचार वहां पे खड़ा नहीं रहना चाहिए, आपको उसे छाटना होगा। यदि कुछ हुआ है, सीधा लव के तले जाओ, प्रभु को समर्पित हो जाओ और फिर से बाहर आओ। फिर से आप तैयार हैं उस आग से भरी सेवकाई के लिए। हाँ, हमें क्या गिरने का समय है। यस हालेलुया। क्या आप ताली दे सकते हैं? आमीन। यस हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। ये मार्ग कांटों भरा है। प्रेज लॉर्ड। ये मार्ग सकरा है। ये मार्ग सबके लिए नहीं है। ये मार्ग केवल चुने हुओं के लिए। और ये मार्ग बताने के लिए वहां पर दूत होना चाहिए। हमेशा प्रभु ने दूत को भेजा है। मूसा के आगे भेजा, एलिया के पास भेजा, प्रेज लॉर्ड, भाई ब्रैनम, भाई कोलमन और आज प्रकार की सेवकाई के पास। आमीन। प्रेज लॉर्ड। और हम उस दूसरे वचन को ले रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। यदि ले रहे हैं, हम रैप्चर को खो नहीं सकते, पुनरुत्थान को खो नहीं सकते, आज की घड़ी के वचन को, गुप्त मानने को खो नहीं सकते। ये असंभव है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु खुद को कैसे खो सकता है? और हम परमेश्वर के विचार, उसका शरीर है। आमीन। प्रेज लॉर्ड। तो कांटों का मुकुट, प्रेज लॉर्ड, वहां पर उस महान योद्धा को पहनाया जाता है। 2000 साल पहले जो प्रभु यीशु मसीह शुद्ध और पवित्र, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, याबेल के संदेश के द्वारा वो गर्भ वहां पर तैयार हो गया। जब जन्मा वैसे वो बढ़ता गया। प्रेज लॉर्ड। और हमेशा वो कहता आया, जब तक मेरा पिता मुझे नहीं दिखा था, मैं कुछ नहीं करता। ओ हालेलुया। वो नियंत्रण में था। प्रेज लॉर्ड। संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा के। प्रेज लॉर्ड। यद्यपि वो शरीर में होकर भी, क्योंकि वो संपूर्ण मनुष्य था और संपूर्ण परमेश्वर था। आमीन। तो यीशु का युद्ध और हमारा युद्ध थोड़ा फर्क हम देखेंगे, लेकिन मुकुट तो उसने भी पहना था कांटों का, और आपको भी पहनना होगा। तो कांटों के मुकुट से महिमा के मुकुट तक छोटी इमारत के द्वारा। आमीन। दो मुकुट है ब्रदर, और दोनों भी आपके लिए हैं। प्रेज लॉर्ड। और दोनों भी मुकुट आपसे अलग नहीं हो सकते हैं। आमीन। इसलिए दुनिया के सांसारिक दबाव हमें हमारे रैप्चर से अलग नहीं कर सकते। हमारे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हमें हमारे रैप्चर से अलग नहीं कर सकती। हमारा करियर, प्रेज लॉर्ड, किसमें मुझे करियर करना है, उससे यानी वो चीज हमें रैप्चर से अलग नहीं कर सकती। प्रेज लॉर्ड। तो हमें बिल्कुल हमारे परमेश्वर को पहला स्थान देना है। आमीन। क्या आप तैयार है? चुनौती है कि ऐसे इतने इस युग का बुरे युग का ईश्वर जो शैतान खुद है, उसने वो जाल बिछाए हैं। वो जाल सोशल मीडिया पर है, वो जाल युद्ध के बातों के अंदर है। प्रेज लॉर्ड। और वो जाल फैशन के अंदर है, वो जाल सारे वो स्कूल कॉलेज के ग्रुप्स के अंदर है। प्रेज लॉर्ड। ये सारे जाल वहां पर बिछे हुए हैं। प्रेज लॉर्ड। और वो जालों को लोग पार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ। आमीन। प्रभु हमें बता रहा है, प्रेज लॉर्ड, कि वहां पे धोखा है। अच्छा, यहाँ पर धोखा है। प्रेज लॉर्ड। यानी वो सतर्क करने वाली आवाज हमारा पीछा कर रही है। प्रेज लॉर्ड। एक छोटी यानी एक धीमी आवाज हमें जागरूक कर रही है। प्रेज लॉर्ड। क्या आप ताली दे सकते हैं? उस गति को पास करने की कोशिश करता हूँ। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। मैं यहाँ पे फ्रेश हूँ, आनंदित हूँ। प्रेज लॉर्ड। मैं खुश हूँ ब्रदर। प्रेज लॉर्ड। मैं सब कुछ युद्ध लड़कर मैं यहाँ पर फ्रेश हूँ। प्रेज लॉर्ड। और मैं जानता हूँ मैं ठीक अपने रैप्चर में हूँ। क्या ऑनलाइन चल रहा है? गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आइए अब इस विषय में हम कदम को रखते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। कांटों के मुकुट से महिमा के मुकुट के अंदर। प्रेज लॉर्ड। और जब यीशु को वो कांटों का मुकुट पहनाया गया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, तो वहां पर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब देखिए, उस पुत्र के पास एक ऐसी परीक्षा की घड़ी आ गई जिसके पहले उसने प्रचार किए, लोगों को चंगा किया। आमीन। लोगों को आजाद किया। प्रेज लॉर्ड। लोगों को खाने को दिया। प्रेज लॉर्ड। आमीन। और हजारों की भीड़ वहां पर रहती थी। आमीन। अंधे, लंगड़े, सारे लोग वहां पे चंगा होते थे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आमीन। पहला खिंचाव,
दूसरा खिंचाव और तीसरा खिंचाव जब आया तो वहां पर लोगों की भीड़ पहले ही कम होना शुरू हो गई। जब तक तुम मेरा लहू नहीं पीते, मांस नहीं खाते, तुम्हारे अंदर अनंत काल का जीवन नहीं। आमीन। क्या आप ताली दे सकते हैं? यस प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जब उसने ये प्रचार किया तो बहुत सारी भीड़ वहां से चली गई, थोड़े लोग वहां पर बचे। प्रेज लॉर्ड, यानी सेपरेशन पहले से स्टार्ट हो चुका था। प्रेज लॉर्ड, लेकिन सेपरेशन और गहरा होने वाला था। और वो कब हुआ? जब यीशु को वहां पे पकड़वाया गया। आमीन। पतरस ने कहा मैं तुझसे अलग नहीं होऊंगा, प्रेज लॉर्ड, मैं अंतिम दिन तक तेरे साथ रहूंगा, प्रेज लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा, प्रेज लॉर्ड। उसने बताया कि 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। और वैसा ही हुआ उस मार्ग के ऊपर। और पतरस ने कहा मैं उसे नहीं पहचानता हूं, क्योंकि यीशु ने कहा था उसे पूरा ही होना था। आमीन। वो संकरित क्षेत्र के नियंत्रण में, क्योंकि पवित्र आत्मा उसने नहीं पाया था, उसने इनकार किया। और जब वो उस मार्ग से गुजर रहा था, प्रेज लॉर्ड, एक एक चीज वहां पर अलग अलग होती गई। और सारे बदनामी करने वाले, निंदा करने वाले, तमाशा करने वाले, ठट्टा उड़ाने वाले, थूकने वाले, मारने वाले सारे स्पिरिट वहां पर इकट्ठा हो गए। क्या आप ताली दे सकते हैं? आमीन। प्रेज लॉर्ड। ये वो उस यीशु के साथ कर रहे थे जिसका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। वो उस यीशु के साथ कर रहे थे जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमीन। वो उस यीशु के साथ कर रहे थे जो गर्भ गैब्रिएल के संदेश के द्वारा आया था। वो उस यीशु के साथ ऐसा कर रहे थे जिसके पास पहला, दूसरा, तीसरा खिंचाव था। आमीन। वो उस यीशु के साथ ऐसा कर रहे थे जो सिद्ध था, जो पवित्र था, जो चंगाई दे रहा था, दया कर रहा था, लोगों को छुड़ा रहा था। गुनहगार नहीं, डाकू नहीं, पापी नहीं, वो शुद्ध पवित्र, वो परमेश्वर था जो उनके बीच में चल फिर रहा था और सारे चिन्ह चमत्कारों को कर रहा था। लेकिन वो दिन वो वहां पर उसे पकड़वाया गया और ये सारी चीजें उसके साथ होने लगी। आमीन। और फाइनली उन्होंने उस कांटे के मुकुट को उसके सिर के ऊपर लगा दिया। आमीन। यस सर। और वहां पर एक दोष पत्र लगाया गया। प्रेज लॉर्ड। सलीब के ऊपर क्या था दोष पत्र? यहूदियों का राजा। आमीन। क्या वो राजा था? क्या वो राजा है? क्या वो राजा रहेगा? आमीन। यस सर। क्या पूरा चर्च आमीन कह सकता है? वो कल, आज और इमानुएल एक सा है, वो राजा है, यरूशलेम, लोगोस और पवित्र आत्मा। लेकिन आज यहाँ पर पवित्र आत्मा है। आमीन। आप शरीर हो लेकिन आपके अंदर पवित्र आत्मा को उंगेल दिया गया है। I am Holy Spirit. You are Holy Spirit. आमीन। हम सब पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आमीन। यस सर। पिता ही पुत्र बना और वो मान दुर्मी वहां पर लगाकर बैठा होगा। प्रेज लॉर्ड। और उसने देखा फाइनली जो मैंने कहा था, जो मैंने लिखा था, पुत्र को मुकुट पहनाया गया, कांटों का मुकुट। प्रेज लॉर्ड। और उसने सारी चीजों को सहा। लेकिन मैं उसे ध्यान से पढ़ रहा था, कितनी बार हमने ये पढ़ा है कि यीशु वो सारे मार्ग में शांत है, साथ ही मोर खामोश है। आमीन। इसलिए रुकी हुई है ताकि पिता की आज्ञा पूरी हो जाए, पिता की प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। क्योंकि वो मेमना था और मेमना जब तक बलिदान नहीं होगा वो कुछ नहीं बोलेगा। मेमने को पसंद करते हैं। आमीन। क्या ये छोटी इमारत प्रेज लॉर्ड हमें मेमना बनाती है? क्योंकि यीशु मेमना था, फिर दुल्हन भी मेमना होना चाहिए। ये 700 दूत एक मेमने के अंदर ही जन्म लेते हैं और मेमने के ऊपर ही वो पिंडुक आ सकता है। आमीन। क्या आप अपेक्षा में है कि देवी प्रेम की आग हमारे ऊपर उतर के आए? ओ हालेलुया। ताली दे सकते हैं। आमीन। यस लॉर्ड। आइए हम उसे पढ़ते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अब बैठ सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। आमीन। ब्रदर टिमोथी स्मिथ, द क्रिएचर, पार्ट 1। प्रेज लॉर्ड। वो जो सृष्टि यानी
जो जीवधारी प्राणी है, प्रेज लॉर्ड, या वो जीव है, या सृष्टि का पहिलौठा जो है, प्रेज लॉर्ड, आमेन। क्योंकि इंग्लिश में से बोलना आसान है, हिंदी में उसका अनुवाद कठिन है, बहुत सारे शब्द हम जैसा चाहते हैं वैसे नहीं है, प्रेज लॉर्ड, आमेन, प्रेज लॉर्ड। लेकिन द क्रिएचर, जैसा हमने हिंदी में पढ़ा, क्रिएशन सृष्टि है, लेकिन ये क्रिएचर एक ऐसे जीव के बारे में बोला जा रहा है जो आनंदकालिक है, आमेन, हालेलुया। वो संदेश उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने कहा मेरा शीर्षक है द क्रिएचर, आमेन, हालेलुया। इसके ऊपर ही मैं बोलना चाहता हूँ, प्रेज लॉर्ड, द क्रिएचर, उसका भाग 1, प्रेज लॉर्ड। उनकी प्रेरणा है द क्रिएशन ऑफ गॉड, प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर की सृष्टि, यानी छोटी इमारत के अंदर परमेश्वर की सृष्टि हो रही है। वो महान परमेश्वर एक छोटे परमेश्वर को वहां पर उत्पन्न कर रहा है। बिकॉज़ द क्रिएशन ऑफ गॉड, क्योंकि वो परमेश्वर की सृष्टि, इट डज हैव अ बिगिनिंग, क्योंकि वहां पर उसकी शुरुआत है। गॉड्स क्रिएशन, परमेश्वर की सृष्टि की शुरुआत है। इट हैज अ बिगिनिंग, उसकी शुरुआत है। इट ऑल्सो हैज अ कंटिन्यूएशन, यानी उसकी निरंतरता भी है, वो वहां पर नहीं रुकता है, उसकी निरंतरता है। बट देयर वाज अ मोमेंट, लेकिन वहां पर एक क्षण है, व्हेन गॉड वाज क्रिएटेड, प्रेज लॉर्ड, जब परमेश्वर की सृष्टि हुई। एंड यू कैन से गॉड हैज अ बिगिनिंग, क्वेश्चन मार्क, क्या परमेश्वर की शुरुआत है? आई डोंट बिलीव दैट, मैं इसका विश्वास नहीं करता हूं। गॉड हैज नो बिगिनिंग, क्योंकि परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं। He has no ending, उसका कोई अंत नहीं। He has no beginning, no ending, उसकी कोई शुरुआत, कोई अंत नहीं। Is that right? आमेन, क्या ये सही है? But the creation of God does have a beginning, लेकिन परमेश्वर की सृष्टि की शुरुआत है। परमेश्वर तो आदि और अंत है, लेकिन परमेश्वर की सृष्टि की शुरुआत है। आमेन, यस सर, हालेलुया। The beginning of the creation of God, परमेश्वर की सृष्टि की शुरुआत, that is when God is made fully manifest, ये जब होता है जब परमेश्वर संपूर्ण रीति से प्रकट या प्रमाणित होता है। और when God is made visible, या परमेश्वर जब दृश्य पे आता है। आमेन। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर दृश्य पे आए? किसके द्वारा? आपके द्वारा ही आ सकता है। 2000 साल पहले यीशु के द्वारा पिता ही पुत्र बना, लेकिन अब यहाँ पर 6000 साल के बाद, मुख्य स्वर बजने के बाद, अब फिर से परमेश्वर दृश्य पे आ रहा है। किसके द्वारा? आपके द्वारा। आमेन। क्या आप चाहते हैं वो दृश्य पे आए? आमेन, यस सर, प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह, जिसने जो कांटों का मुकुट पहना आपके लिए और मेरे लिए, कोड़ों को खाया आपके लिए, मेरे लिए, और बलिदान को दे दिया, प्रेज लॉर्ड, क्या आप उसके अंदर थे? जब कांटों का मुकुट पहनाया गया, क्या आप सब लोग उसके अंदर थे? आमेन। जब उसके ऊपर थूका गया आप उसके अंदर थे? जब उसे मारा गया आप उसके अंदर थे? आमेन। जब उसकी निंदा की गई, ठट्टा की गई, आप उसके अंदर थे? और जब उसे कांटों का मुकुट पहनाया गया तब भी आप अंदर थे। याईर की कन्या को चंगा किया, आप उसके अंदर थे। आमेन। जब वो पानी के ऊपर चला आप उसके अंदर थे। जब पतरस को उसने पानी के ऊपर चलने के लिए कहा आप उसके अंदर थे। जब उसने कहा लाजरस तू बाहर चला तब भी आप उसके अंदर थे। हालेलुया, आमेन। और 4 और 5000 भीड़ वहां पर थी और लोग भूखे हो गए। उसने मछली ली, रोटी ली और आशीष दी और वो बहुगुणित हो गई, आप उसके अंदर थे। आमेन, यस सर। केवल पहला खिंचाओ, दूसरा खिंचाओ, तीसरा खिंचाओ, महिमा की बातें, आनंद की बातें नहीं, लेकिन जब कांटों का मुकुट पहनाया जा रहा था आप उसके अंदर थे। जब उन्होंने वहां पर दोष पत्र को लगाया ये यहूदियों का राजा है, आप उसके अंदर थे। क्योंकि कहा हुआ वचन देदारी हुआ और सलीब के ऊपर चला गया, उसे सलीब के ऊपर मारा गया, लेकिन आप वहां पर थे। हे प्रभु मुझे भी बाहर आने दे, मुझे भी गवाही देने दे, मुझे भी प्रचार करने दे, मुझे भी आराधना करने दे। और प्रभु ने कहा जरूर 7वें युग में मैं तुझे भेजूंगा। आमीन। और आप 7वें युग में आ गए, प्रेज़ लॉर्ड। जब तंबू का दर्शन प्रमाणित हो जाएगा और जब रेत से लेकर थोड़ा झुंड इमारत के अंदर चला जाएगा। आमीन। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, प्रेज़ लॉर्ड?
महिमा के मुकुट से पहले वहां पर छोटी इमारत है। आप बैठ सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। क्या आप ताली दे सकते हैं? ओ प्रभु और आप मालिक कैसे हो सकते हैं? यीशु और आप मालिक कैसे हो सकते हैं? असंभव है। कोई भी हालत कर इसे नहीं कर सकता। मम्मा इसे नहीं कर सकता। सारा नरक भी जोर लगाए, आपको परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। ओ क्या आप शक्तिशाली बन रहे हैं? आमीन। क्योंकि आप पहले से उसके अंदर हो। अपने पिता को आप जानते हो, उसकी सामर्थ क्या है आप जानते हो। इसलिए हम आदम के पुत्र के बारे में बात नहीं कर रहे, दूतों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के पुत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। आमीन। जो दूतों से बढ़कर है, जो आदम के पुत्रों से बढ़कर है। आमीन। अभी मुझे अच्छा लग रहा है। गॉड ब्लेस यू। क्या आप ताली दे सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर उसकी कोई शुरुआत कोई अंत नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सृष्टि की शुरुआत है। आमीन। बट द क्रिएशन ऑफ गॉड डज हैव अ बिगिनिंग। लेकिन परमेश्वर की सृष्टि की शुरुआत है। द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड, परमेश्वर की सृष्टि की शुरुआत, दैट इज व्हेन गॉड इज मेड फुल्ली मैनिफेस्ट। जब परमेश्वर संपूर्ण रीति से वहां पे प्रकट या प्रमाणित हो जाता है। और व्हेन गॉड इज मेड विजिबल, जब परमेश्वर दृश्य पे आ जाता है। यानी छोटी इमारत से जब हम बाहर आएंगे, परमेश्वर दृश्य पे आएगा। सृष्टि कर रही है, पेड़ों में तड़प रही है। आमीन। परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बात जो रही है। सो द क्रिएशन इज व्हेन गॉड इज मेड विजिबल एट द बिगिनिंग। प्रेज लॉर्ड। जब सृष्टि जब वहां पर आदि में वहां पे दृश्य पे आ जाती है, इट हैज अ बिगिनिंग, उसकी शुरुआत है। इट आल्सो हैज अ कंटिन्यूएशन, उसकी निरंतरता है। आमीन। गॉड डज नॉट स्टॉप, बट द क्रिएशन ऑफ गॉड हैज अ कंटिन्यूएशन। परमेश्वर रुकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सृष्टि की निरंतरता है, वो आगे बढ़ती जाती है। व्हिच मींस वी कैन से अनदर वे अबाउट, यानी हम अलग तरीके से उसके लिए कह सकते हैं, इज दैट व्हाट द लिटिल बिल्डिंग इज ऑल अबाउट। क्या यही सब कुछ है उस छोटी इमारत के बारे में? वेयर मोर ऑफ गॉड इज बीइंग मेड विजिबल, जब और परमेश्वर वहां पर दृश्य पे आ रहा है। आई एम लुकिंग एट गॉड दिस मॉर्निंग, मैं आज परमेश्वर की ओर देख रहा हूं। गॉड हैज बिकम विजिबल। परमेश्वर दृश्य पे आ रहा है। यानी आपके बिना परमेश्वर दृश्य पे नहीं आ सकता। तो आप धरती पर किस लिए है? परमेश्वर को दृश्य पे लाने के लिए। आमीन। ये साबित करने के लिए कि वो जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है, वो जीवित है और वो आपके अंदर है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। यही छोटी इमारत कर रही है। गॉड हैज बिकम विजिबल। आई सी गॉड, मैं परमेश्वर को देख रहा हूं। द वर्ल्ड सीज अफ्रीकन स्किन, और दुनिया उस अफ्रीकी त्वचा को या चमड़ी को देख रही है। बट दिस मॉर्निंग आई डोंट सी अफ्रीकन स्किन, लेकिन आज की सुबह में अफ्रीकन उस त्वचा को या चमड़ी को नहीं देख रहा हूं। आई सी गॉड। तिमोथी स्मिथ लोगों को बोल रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। तो क्या हम भी वही लोग हैं? प्रेज लॉर्ड। जो पन्ना 304 पर है, तो छोटी इमारत के अंदर है, वो बिल्कुल एक सृष्टिकर्ता के स्वरूप में उन्हें बनाया जा रहा है। आमीन। क्या आप खुद को देख रहे हो? Amen. Yes, sir. I believe with all my heart that there is a moment. मैं अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास कर रहा हूँ, वहां पे वो क्षण है कि वहां पर वो दिन आएगा। Praise Lord. कि वहां पर परमेश्वर की सृष्टि की निरंतरता है। And that day is this day. और वो दिन आज का दिन है। Why? Because at this day, क्योंकि उस दिन I know that. Praise Lord. That's in the Father. All that's in the Father was in Jesus. क्योंकि उस दिन मैं जानूंगा जो कुछ पिता में है, सब कुछ वो यीशु में है। All that's in Jesus is in you. और जो कुछ यीशु में है वो आपके अंदर है। This day, that day is this day. और वो दिन आज का दिन है। This day, more of God has become visible. और परमेश्वर दृश्य पे आ रहा है। आमीन। क्या आप ताली दे सकते हैं? हमने क्यों पढ़ा? प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि वो सृष्टि का पहलौठा है। आमीन। कौन? यीशु। प्रेज़ लॉर्ड। सृष्टि में वो फर्स्ट बॉर्न, वो पहलौठा है। और उस पहलौठे ने प्रेज़ लॉर्ड उस कांटों के मुकुट को अपने ऊपर आने दिया। आमीन। उसने सही लिया। प्रेज़ लॉर्ड। जब वो जानता है और वो है वास्तविक रीति से राजा। आमीन। क्या आप ताली दे सकते हैं? 2000 साल पहले देवदारी वचन को
सलीब के ऊपर चढ़ाया गया। 2000 साल पहले उस देहधारी वचन का मजाक उड़ाया गया। 2000 साल पहले देहधारी वचन को कांटों का मुकुट पहनाया गया। वो संकरित मनुष्य को नहीं, वो मूल मनुष्य था, उसे कांटों का मुकुट पहनाया गया। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन उसने वो सब कुछ पूरा किया जो उसके लिए लिखा गया। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। क्या लिखा गया था या लिखा जाने वाला था? उसके कोड़े खाने से चंगे हो। नाज़रेत से कुछ अच्छा आ सकता है? यस, परमेश्वर का पुत्र, देहधारी वचन। आमीन। सदूकी फरीसियों को उसने आश्चर्यचकित किया, अचंभित किया और नाज़रेत से वहां पर आया, उनके सामने वो खड़ा हुआ। आमीन। और उसे पूछा गया, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने कहा, तुमने कहा वैसा ही। आमीन। यहूदियों का राजा है, तुमने कहा वैसा ही है। प्रेज़ लॉर्ड। वो अपने बारे में लिखे गए वचनों को कैसे ठुकरा सकता था? आमीन, यस सर। लेकिन प्रकाशन को लेकर, वचन को लेकर उसे ताली मारे जा रहे थे, उसका अपमान किया जा रहा था। क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? यदि है तो नीचे आ। प्रेज़ लॉर्ड। यदि है खुद को छुड़ा। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। वचन को लेकर वो इस प्रकार की बातें कर रहे थे। यस, क्या आनंदित है। क्योंकि सृष्टि के वो पुत्र आदम से लेकर यीशु तक, प्रेज़ लॉर्ड, वहां पर परमेश्वर का पुत्र परिपूर्णता में कहां पर था? यीशु के सिवा कोई नहीं। सारे जन्म संकरित हुए, जब लेकिन यीशु का जन्म मूल था, इसकी सारी व्यवस्था वहां पर हिल गई थी कि एक सिद्ध मनुष्य का डिल्डो धरती पर खड़ा है, जिसके अंदर से 7 रंग बाहर निकलते हैं, जो आनंद काल का सोता है, जिसमें नरक डर रहा था, कांप रहा था कि जो हम ढूंढना चाह रहे हमें नहीं मिल रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि ये रोता भी है, आमीन, इसको दुख भी होता है, ये लोगों के ऊपर दया भी करता है। लेकिन जब ये लाजरस के कब्र के सामने खड़ा हो जाता है, ये कहता है, लाजरस तू बाहर आ, और लाजरस बाहर भी आता है। शैतान कंफ्यूज था, शैतान उलझन में था, और सदूकी फरीसी उलझन में थे, संस्था उलझन में थी, लेकिन वहां पर कुछ लोग थे, तू मसीहा है ये कहने के लिए, तू मसीहा है ये पहचानने के लिए, क्योंकि जब मसीहा आएगा इन्हीं बातों को करेगा। क्या आनंदित है। ओ हालेलुया, यस सर। हम सही रास्ते पर है, सही मार्ग पर है, हम महिमा के मुकुट की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें राजमार्ग मिला है, हमने उस मार्ग को पा लिया है, और वो चुना हुआ रास्ता खुद प्रभु ने हमें दिया है। आमीन। वो सृष्टि का पहलौठा है। प्रेज़ लॉर्ड। क्या आप ताली दे सकते हैं? आमीन, यस लॉर्ड। ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। कुछ बातों से हम आगे जाएंगे। जब उसने कांटों को मुकुट को पहना, आप उसके अंदर थे। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। आपको मालूम था ये कोर्स आपके जीवन में भी आएगा, क्योंकि उसके बिना महिमा नहीं है। सलीब के बिना दीनता, नम्रता या सात सद्गुण नहीं आ सकते। इसलिए हमने सलीब को उठाकर खुद को मारना और फिर सलीब पीठ के ऊपर रखकर इस सेवकाई को हमने देखा है कि इससे हमें गुजरना ही है। लेकिन आज के दुख, आज के संकट उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए पौलुस ने कहा, प्रेज़ लॉर्ड, मैं खींचा जाता हूँ, प्रेज़ लॉर्ड, ताकि मैं पाऊँ वो पुरस्कार। मैं दौड़ा जाता हूँ ताकि मैं पाऊँ वो पुरस्कार। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। क्योंकि वो सारा दुख कष्ट उसने सहा था और वो उस महिमा को देख रहा था, अपने मुकुट को देख रहा था। लेकिन तब भी उसने कहा है, आज हमारी भविष्यवाणी अधूरी, हमारा ज्ञान अधूरा, लेकिन एक दिन सिरे का पत्थर आएगा। मुझे लगता है उसने उस सिरे के पत्थर के कारखाने को देखा होगा कि 7वें युग के बाद वहां पे दुल्हन का युग है, जहां पे तंबू का दर्शन प्रमाणित होगा और छोटी इमारत के अंदर सिरे का पत्थर बनेगा। क्या हम है? प्रेज़ लॉर्ड। सिरे का पत्थर, प्रेज़ लॉर्ड, जो छोटी इमारत के अंदर बन रहे हैं। ओ हालेलुया। क्या वो खड़ी हो सकती है? प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। कि वचन देदारी है, धरती पर है। आपने 3 खिंचाव की सेवकाई करने के बाद यीशु उनके हाथों में। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। कुछ सिक्कों के लिए उसे बेचा गया है, उसके साथ धोखा किया गया है। प्रेज़ लॉर्ड।
लेकिन वो बिल्कुल विचलित नहीं, वो बिल्कुल अपने स्थान पे खड़ा है। प्रेज लॉर्ड, आमीन। कोई कंप्लेंट उसके पास नहीं है। हालेलुया। वो सब कुछ सह रहा है, किसके लिए? पिता के लिए। प्रेज लॉर्ड, हमारे लिए, क्योंकि पिता की आज्ञा है कि दुल्हन के लिए वो दुख उठाया जाए, लहू को बहाया जाए, शुद्ध बलिदान को वहां पर दिया जाए, और उससे वो बिल्कुल नहीं हटा है। प्रेज लॉर्ड, ये पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और वो वहां पर खड़ा है ऐसे लोगों के हाथों में जिनकी आंखें बंद है, जो ये देखने में चूक गए हैं कि देहधारी वचन हो चुका है। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर शरीर में आया है, ये देखने के लिए वो चूक गए। प्रेज लॉर्ड, इससे भयानक तो क्या हो सकता है कि जिसकी राह देखी गई और जब वो सामने आया उसे वो पहचान नहीं सके। यह अंधापन है। प्रेज लॉर्ड, यह अधूरा अनुवाद है, यह अधूरा प्रकाशन है। और अधूरा प्रकाशन क्या है? पशु की छाप है। ओ, हम आभारी है, हमारे ऊपर पशु की छाप नहीं है, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर है। क्या आप प्रभु को धन्यवाद देना चाहेंगे? पशु की छाप आप पर नहीं आ सकती थी, क्योंकि अनंतता में आप उसके साथ थे। प्रेज लॉर्ड, और अभी भी आप उसके साथ हो। आमीन। अब तो समय बदल चुका है, वो खुद आपके अंदर आ चुका है। प्रेज लॉर्ड, मैं पवित्र आत्मा हूँ। आमीन। आप पढ़ सकते हैं। तो वो घड़ी किस प्रकार की रही होगी? यीशु ने कुछ भी बोलने की वहां पे कोशिश नहीं की। देखो, कल मैंने चमत्कार किया, तुम वहां पर थे। प्रेज लॉर्ड, मैंने ये किया, तुम वहां पर थे, कुछ नहीं बोला, वो शांत था। आमीन, प्रेज लॉर्ड, क्योंकि उसे मालूम था उसका प्रमाण वो जल्दी आने वाला है। आमीन, आमीन, प्रेज लॉर्ड। और वो प्रमाण उसे कहां पर मिलेगा? वो सलीब के ऊपर। प्रेज लॉर्ड। और क्या वो सलीब के ऊपर गया? जब वो जोर से चिल्लाया और उसने अपने प्राण को दिया, तो मंदिर का पर्दा वहां पे फट गया। प्रेज लॉर्ड, भूडोल हुआ, सूरज ने वहां पे सलाम किया, सारी सृष्टि वहां पर हिल गई। और उन लोगों ने कबूल किया जो पहले सवाल कर रहे थे, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उन्होंने कहा, ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। क्या मानेंगे? हालेलुया। ओ, उस पुनरुत्थान के आवाज ने उन्हें इतना हिला दिया कि उन्हें कबूल करना पड़ा, ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। आमीन, हालेलुया। लेकिन क्या कहानी, ये स्टोरी यीशु तक है? नहीं। प्रेज लॉर्ड। लेकिन अब बारी आपकी और मेरी है, क्योंकि मुख्य स्वर बन चुका है परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट हो जाने के लिए। क्या प्रकट हो रहे हैं? क्या दृश्य पे आ रहे हैं? खुद को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर को दिखाने के लिए। ओह हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन शुरुआत कैसे होगी? प्रेज लॉर्ड, जैसी शुरुआत यीशु की हुई थी, वैसी शुरुआत आपकी भी होगी। आमीन। हमने वचन को लिया, आनंद मनाया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मुंह में मधु सा मीठा, लेकिन पेट कड़वा। प्रेज लॉर्ड। और वो कटवाई होना, वो शरीर को उठाना है, खुद को मारना है। प्रेज लॉर्ड। कहां पर? छोटी मार। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। क्या आप तैयार हैं कांटों के मुकुट के लिए? क्या आप तैयार हैं कांटों के मुकुट के लिए?